तीर्थ बनने की यात्रा में निरंतर गतिशील श्रद्धाशील सहयात्रियों तवेस्व उत्तम ब्रह्मचर्य। तप में सर्वश्रेष्ठ कोई तप है तो ब्रह्मचर्य है। और इस ब्रह्मचर्य के सारे स्वरूप को कैसे प्राप्त करें इसकी चर्चा में हम लोग लगे हुए हैं। कैसे बाहर का माहौल, अनादिकाल के अपने संस्कार, रॉ मटेरियल, बाहर पिछले जन्म के अपने संस्कार ये रॉ मटेरियल का काम करता है। उस रॉ मटेरियल से क्या प्रोडक्शन होगा ये अपना वर्तमान तय करता है। रॉ मटेरियल से क्या बनाना ये अपना सोच होता है। रॉ मटेरियल में कुछ भी बनने की संभावना होती है। उस संभावना में से एक संभावना को चुन करके जो आगे बढ़ जाए, जैसे जो विषय अपना चल रहा है, अनादिकाल के अपने मैथुन संज्ञा का अपनी चेतना में, अपने कार्बन शरीर में, अपने भाव मन में पड़े हुए सारे संस्कार ये रॉ मटेरियल है। अब उस रॉ मटेरियल को इतना स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल है, जैसे आहार का अनादिकाल का संस्कार, भय का अनादिकाल का संस्कार, ये सारे रॉ मटेरियल है। संज्ञा यानी पिछले जन्म का जो रॉ मटेरियल इनके अनुभव के कारण से बना हुआ है, अनुकूल प्रतिकूल उन परिस्थितियों से गुजरते हुए जो संस्कार अंदर में पड़े हुए, जो सोच अंदर में पड़े हुए, जो धारणा अंदर बनी हुई है, वही धारणा ये अपना रॉ मटेरियल है। उन धारणाओं के आधार पर अपनी यात्रा शुरू होती है। सोच केवल इतना ही कि सभी के पास वही धारणा ये रॉ मटेरियल के रूप में है। उस रॉ मटेरियल का किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, किस तरीके से उनको यूज करता है, किस तरीके से उनको चेंज करता है। आहार की बात को लेकर के चले तो शायद उपवास की और आहार की बात को यदि समझ पाए तो मैथुन और ब्रह्मचर्य की बात समझना आसान हो जाएगा। भय और भक्ति की बात समझना आसान हो जाएगा। परिग्रह और अपरिग्रह की बात समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि आहार बिल्कुल सामने स्पष्ट तो होता है। आहार लगने के पीछे कारण शरीर की आवश्यकता भी है, जीवन की आवश्यकता भी है, रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन रिक्वायरमेंट के साथ रास्ते बहुत है। जैसे वनस्पति आहार करती है सीधा प्रकाश किरण से, वैसे एक शिव साधना गई है आतापना योग की। जैसे जैसे वो सूर्य किरणों के सहारे अपने शरीर को तपाते चले जाता है और सूर्य किरणों के साथ, सूर्य के ताप के साथ अपने शरीर की पूरी स्ट्रक्चर को, पूरे शरीर के तंत्र को चेंज कर लेता है, तो उसे मुंह से आहार लेने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। रोम आहार की विधि जिसको विकसित कर पाया, रोमों से आहार करने की विधि जिसकी विकसित हो गई, उसको भी केवल आहार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आहार की ऐसी जैसी अलग अलग विधियां चलती है। अब वही भूख है, और भूख को कोई अभक्ष्य खाकर के भी पूरी करता है, कोई भक्ष्य खाकर के भी पूरी करता है, और कोई उनोदरी भी करता है, कोई इसमें और भी सात्विक आहार करता है। तो इसी के आधार पर पता चलता है कि भूख तो रॉ मटेरियल है, लेकिन भोजन क्या बनेगा, भोजन क्या ग्रहण करेगा, भोजन किस तरीके से ग्रहण करेगा, इस पर से पता चलता है कि उसका भविष्य क्या बनने वाला है, किधर वो बढ़ने वाला है। वैसे ही भय के संस्कार, लेकिन भय के वो संस्कार जागृत होने के बाद वो क्या करता है, इस पर से तय बनता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या बनेगी, उसका फ्यूचर क्या बनेगा। भय जागृत होने के बाद वो डरपोक भी बन सकता है। तो भय की स्थिति आने के बाद व्यक्ति कई बार गतप्राण भी हो जाता है। केवल भय की स्थिति को सामने आने के बाद भी कई लोगों के हार्ट फेल भी हो जाते हैं, और भय की स्थिति सामने आने के बाद कई लोगों में शक्ति का जागरण भी होता है।
भय की स्थिति आने के बाद कई लोगों का शक्तिपात भी हो जाता है। तो ये तय करता है कि भय, ये उसकी अनुभूति, भय के संस्कार उसके पुराने, वैसे ही वासना के संस्कार पुराने, बहुत गहरे संस्कार है, बहुत गहरे संस्कार है। उन गहरे संस्कारों के साथ उसने क्या करना है? उसने उन संस्कारों को और उन गंदे संस्कारों को, वासना के संस्कारों को और गहरा करना है, या उनका शुद्धिकरण करना है, या उनसे ऊर्ध्वीकरण करना है, उनसे ऊपर उठना है, या उनके दलदल में और धंसते चले जाना है। उनसे ऊपर उठने की यात्रा को ब्रह्मचर्य कहते हैं। उस दलदल को और बढ़ाने में जिनका जीवन बीतता है, जिनकी व्यवस्थाएं बीतती है, वे फिर वासना के आंधे शैतान बन जाते हैं, वे वासना के पशु बन जाते हैं। और वासना के पशु क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या किया है उन लोगों ने, इसके लिए खबर भी पढ़े तो लगता है कि क्या इतना भयावह हो सकता है क्या? क्या इस प्रकार की क्रूरता, इस प्रकार की दानवीयता हो सकती है क्या? कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं इस विषय में तो लगता है, एक पहली बार ऐसा लगता है कि आदमी सच में ऐसा कर सकता है। छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, अपने साथी के साथ, अपने सहचारिणी के साथ क्यों यह दृष्टिकोण बनता है? क्यों ये प्रकार होते हैं? बहुत चर्चा चलती है इन बलात्कारी लोगों के मनोविज्ञान को लेकर के, लेकिन यदि इसको परमात्मा महावीर के विजन से आप देख पाए तो बहुत सारी बातों का, समस्या का समाधान सहज हो सकता है। पहला सूत्र याद रखिए, ये अनादि काल के संस्कार है, आदिम वासनाएं है, लेकिन ये आदिम वासना रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल को कौन सा फॉर्म देना, किस स्ट्रक्चर में ले जाना, किस रूप में डेवलप करना, ये आदमी के हाथ में है। पशु ये निर्णय नहीं कर पाता है, नारकी के जीव ये निर्णय नहीं कर पाते, देवता भी ये निर्णय नहीं कर पाते। तीन गति में संयम का सोच नहीं है, परिवर्तन की दृष्टि नहीं है। वो तो जैसे संस्कार है, उस संस्कार के प्रभाव में बहते चले जाना, ये तीन गतियों में प्राय चलते रहता है। कोई प्रबुद्ध पशु हो, किसी को जाति स्मरण ज्ञान हो जाए तो वह संयम का सोच, वह संयम की जीवन शैली कभी कभी जन्मी हुई, कभी कभी जागृत हुई कि जिक्र आगम में मिलता है। लेकिन प्राय के आधार पर यदि बात करें तो तीन गतियों में, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति में रॉ मटेरियल जैसा है वैसा ही प्रवाह चलते रहता है। उस प्रवाह में, उस कैरेक्टर में कोई चेंजेस की संभावना नहीं रहती है, और फिर वो प्रवाह लेके वापस अगली यात्रा शुरू हो जाती है। एक मनुष्य जन्म है जहां इसको एक दिशा दी जा सकती है, जहां रूपांतरण संभव है, जहां परिवर्तन लाया जा सकता है, जहां रिवोल्यूशन हो सकता है, जहां इवोल्यूशन हो सकता है। और यहां भी रिवोल्यूशन न हो जाए तो फिर तो संभावना ही समाप्त हो गई। क्या कर रहे हैं हम लोग? ये अनादि काल के जो संस्कार है, इनका पोषण कर रहे हैं या इनका संशोधन कर रहे हैं? ये जो वायरस चल रहे हैं, इन वायरस को और पुष्ट कर रहे हैं, इन वायरस को, इनको वीक करने का प्रयास करना है। ये अनादि काल से है, लेकिन अनादि काल से इसका मतलब ये नहीं कि इनको हम बढ़ाते चले जाएं। जैसे कोई हेरिडिटी से बीमारी होती है तो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसको ये थोड़ा कहते कि ये अनादि काल से इसको और बढ़ाते चले जाए, और बढ़ाते चले जाए, और बढ़ाते चले जाए। बढ़ाने में ये परिणाम सामने है। और इस अलग विजन से, परमात्मा के विजन से इस बात की तरफ देखेंगे तब आपके ध्यान में आएगा कि वो परमात्मा ने इतनी सुंदरतम व्यवस्था दी।
कि भय की संवेदनाएं, आहार की संवेदनाएं, परिग्रह की संवेदनाएं, इनका एक अलग कैरेक्टर है। लेकिन मैथुन का जो वासना का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है। ये बहुत सूक्ष्म रेखा है, एक ऐसी चीज है कि जिसमें से आप उस स्तर पर पहुंच सकते हैं कि जहां से एक परम आनंद की शुरुआत हो जाए, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल सकती है, एक सफाई का अभियान चलाया जा सकता है। खुजली आ रही है तो खुजली की ट्रीटमेंट करनी है, खुजली को खुजाना है। और जो खुजली को खुजाते चले जाएंगे तो खुजली बढ़ती चली जाएगी। खुजली को खुजलाने से खुजली कभी शांत नहीं हो सकती। और इन्हीं शब्दों में सारा हमारा अध्यात्म का शास्त्र इसी भाषा में इसी से बात करता है कि आग में घी डालने से, आग में तेल डालने से, आग में ईंधन डालने से आग कभी बुझ नहीं सकती है। भूख की आग अलग है। भूख की आग में भोजन डालोगे तो भूख शांत हो जाएगी, लेकिन वासना की आग में वासना का भोजन डालने से वासना की आग शांत नहीं होती है, वो और बढ़ती है, और प्रदीप्त होती है, और प्रचंड होती है। इसलिए इसकी कोई तुलना, कोई ना समझ लो, कोई नादान लोग ऐसे भ्रमित करते लोगों को कि जैसे आहार की भूख है, जैसे भोजन की भूख लगती है, खाने की भूख लगती है और खाने के बाद वो शांत हो जाती है, जैसे प्यास लगती है और पानी पीने के बाद प्यास शांत हो जाती है। बोले वैसे ही एक भूख है, ये वैसी भूख नहीं है। इस भूख को भोजन देने से, ईंधन देने से ये आग शांत नहीं होती। इस आग को शांत करने का रास्ता जो है वो थोड़ा सा उल्टा है। जैसा जिसका कैरेक्टर होगा वैसे ट्रीटमेंट कर पाएंगे ना। यदि हम केवल भूख के आधार पर ही चिंतन करते चले जाएं तो सोचिए ना, परिग्रह की भी भूख है, तो परिग्रह की भूख क्या, जैसे जैसे उसकी लाभ होता जाएगा वो भूख शांत होती है या बढ़ती चली जाती है। केवल एक आहार की बात छोड़ करके बाकी तीनों जो भूख है, भय की हो कि मैथुन की हो कि परिग्रह की हो, ये भूख इनका खाद्य इनको मिलने के बाद, इनका भोजन इनको मिलने के बाद ये शांत नहीं होती है, ये बढ़ती चली जाती है, ये बढ़ती चली जाती है। और ये शायद जहां लाहो तहां लोहो, जैसे जैसे लाभ होते जाता है वैसे वैसे लोभ बढ़ते चले जाता है। जैसे जैसे पाप हजम होते चले जाता है वैसे वैसे पाप करने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। एक गुनाह पकड़ा न जाए तो दूसरा गुनाह करने की इच्छा हो जाती है। ऐसा ही सारा सर्कल है। इसलिए परमात्मा ने इस उलझी हुई, बहुत उलझी हुई, और पूरा भारतीय अध्यात्म शास्त्र, न केवल भारतीय, पूरे विश्व का अध्यात्म का साहित्य यदि उठा करके देखेंगे तो इस एक विषय में, चाहे सुकरात हो, चाहे लुकमान हकीम हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे जीसस हो, चाहे गुरु नानक हो, किसी भी परंपरा को उठा करके देखें, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, इन सभी में इस बात को स्वीकार किया गया है कि वासना की भूख इसको भोजन देने से कभी शांत नहीं होती, कि इसका स्वभाव ही अतृप्ति का है। इसलिए श्रावक का जो चौथा व्रत दिया गया है, साधु का दिया है वासना त्याग का है, भोग त्याग का है, और श्रावक का जो दिया गया है वो दिया संतोष का, स्वधार संतोष, स्वपति स्वभर्थान संतोष, वह संतोष शब्द दिया गया है। और ये संतोष की साधना, ये सारे व्रत का मूल गाभा है।
एक सेटिस्फेक्शन, एक तृप्ति का एहसास। ये तृप्ति ग्रस्त जीवन का आधार है। वहां यदि संतोष की अनुभूति होती है तो वासना की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वहां संतोष का सूत्र नहीं है तो ये आग बढ़ती चली जाती है, ये आग बढ़ती चली जाती है। और इस आग को बढ़ाने में इतने बारूद पहले है, उसमें और हवा का झोंका मिल जाए, बाहर से और उसको उत्तेजक तत्व मिल जाए, तो फिर बलात्कारी नहीं जन्मेंगे तो क्या सदाचारी जन्मेंगे? क्या व्यवस्थाएं चल रही है? एक तरफ बलात्कारी को सजा देने के लिए, कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, और दूसरी तरफ वो सारी सिस्टम ऐसी बनाई जा रही है कि बलात्कारी तैयार होते रहे। समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। कोई कहीं बलात्कार करता है तो इतनी उत्तेजना जागृत हो जाती है लोगों में, किसको मार डालो, इसको ये करो, इसको वो करो, उसको वो करो। लेकिन उस समय ये क्यों नहीं सोच रहे कि जो बलात्कार की फौज को ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, ये सारे प्रभाव, ये सारी पोर्नोग्राफी, ये सारी मूवियां, ये क्या कर रही है? ये उकसा रही है, ये उत्तेजित कर रही है। और इनकी उत्तेजना और फिर और एक नया तरीका चल पड़ा है, एजुकेशन के नाम से, मनोविज्ञान के नाम से, आधुनिक मनोविज्ञान के नाम से निष्कर्ष के रूप में ऐसे सूत्र दिए जा रहे हैं। विवेकवादी कहते हैं इसको, लेकिन पूरा अविवेक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।